हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने रिएक्शन चैनल परी व्लॉग में। और आज की जो रिएक्शन वीडियो है वो बनने वाली है मेरी अगेन प्रियंका जी के ऊपर, आशा के ऊपर और साथ में मोनिका के ऊपर। तो मोनिका जो कि आशा दीदी की बेटी है। तो हाल फिलहाल में जो कल व्लॉग आया था मोनिका का, तो वो उसमें बता रही थी कि हम गए हुए हैं प्रीति मामी के यहाँ, प्रीति मामी के यहाँ। और प्रियंका मामी जिनसे आशा दीदी का कोई मतलब मनमुटाव चल रहा था। और जब ये लोग बोलते हैं कि आप हमारे पर्सनल मैटर में क्यों बोलते हैं, आप लोग हमारे फैमिली मैटर में क्यों बोलते हैं। और आई नो कि लोग इस वीडियो के बाद भी यही बोलेंगे कि आप लोगों को क्या मतलब इनके पर्सनल मैटर से, इन लोगों के फैमिली मैटर से। और ये वही कुछ लोग बोलते हैं जिनको यूट्यूब की नॉलेज नहीं है। तो मैं उनसे सिर्फ एक बार कहना चाहूँगी कि हम लोगों को नहीं पता था कि गृह प्रवेश में आशा दीदी को बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, आशा दीदी की प्रीति और प्रियंका के साथ क्या लड़ाई चल रही है, क्या झगड़ा चल रहा है, ये लोग आपस में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये हम लोग उनके घर पे जानने के लिए नहीं गए थे। ये बात इन लोगों ने ही सोशल मीडिया पर रखी थी, जिसके थ्रू हम लोग बोले हैं। और इस प्लेटफॉर्म पर हर किसी को अपनी बात रखने का हक होता है। जैसे अगर आप लोग अपनी बात यूट्यूब पे लाओगे ही नहीं, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरा वर्ल्ड देखता है, उस पर हर किसी को अपने बात रखने का पूरा हक है किसी भी टॉपिक के ऊपर। और रिएक्शन चैनल जो होते हैं इनको यूट्यूब ने ही अनुमति दी हुई है। अगर ऐसा कुछ होता ना कि हम लोग किसी के ऊपर नहीं बोल सकते थे, ये उनका पर्सनल मैटर था, तो यूट्यूब शायद रिएक्शन चैनल्स को मोनेटाइज ही नहीं करता। लेकिन आज के टाइम पर हमारे यहाँ पर रिएक्शन चैनल, यूट्यूब पर रिएक्शन चैनल बहुत ज़्यादा मात्रा में है। मेरे ख्याल से 50% रिएक्शन चैनल है। और जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, पहले रिएक्शन चैनल एक बार देखें, उसके बाद फिर आकर अपनी यहाँ कमेंट सेक्शन में राय रखें। तो जो भी इनकी अनबन हुई थी प्रियंका की, प्रीति की और आशा दीदी की, इसके बारे में हमें सिर्फ आशा दीदी की बात से ही मालूम चला था, जब आशा दीदी ने एक ब्लॉग बनाया था कि इनको गृह प्रवेश में नहीं बुलाया गया था, और जबकि जो आशा दीदी की बड़ी सिस्टर हैं उनको बुलाया गया था। तो उसके बाद मालूम चला था कि आशा दीदी, प्रियंका और प्रीति में कुछ अनबन चल रही है। और अभी जब हाल फिलहाल में एक एंगेजमेंट हुई आरती की, तो उसमें भी कहीं पर भी प्रियंका और प्रीति नहीं दिखाई दिए थे। और आशा दीदी वहाँ पर आई थी, तो लोगों ने यही अंदाजा लगाया था कि शायद आशा दीदी की वजह से प्रियंका और प्रीति वहाँ पर नहीं आए हैं। लेकिन लोगों ने जवाब मांगे प्रियंका दीदी से, लेकिन प्रियंका ने कोई जवाब नहीं दिया। क्योंकि प्रियंका को अब इसलिए प्रियंका बोल रही हूँ कि मुझे लगता नहीं कि शायद वो कुछ ज़्यादा एज की हैं, है ना। तो प्रियंका ने कोई जवाब नहीं दिया था कि वो क्यों नहीं गई, क्यों नहीं गई है, क्यों गई हैं आर्थिक एंगेजमेंट में। कोई लोग भी नहीं गया, नानी भी नहीं गई, कोई भी नहीं गया। तो उन लोगों ने, बहुत लोगों ने वीडियोस बनाई, बहुत जवाब जानना चाहा प्रियंका दीदी से, लेकिन उन्होंने कोई जवाब दिया ही नहीं। और खास यही उनके अंदर एक खासियत है कि वो कभी किसी को नहीं जवाब देती हैं। कहीं ना कहीं ये उनकी खासियत भी है, और कहीं ना कहीं इनकी इस आदत की वजह से लोगों के मन में उनके लिए थोड़ी कड़वाहट भी आ गई है। क्योंकि निगेटिविटी में नहीं बोलना, निगेटिव कमेंट पे नहीं बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब निगेटिविटी अपने ऊपर आती है, फैमिली के ऊपर आती है, तो और अगर हम अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को अपनी फैमिली मानते हैं, तो हमें उनको बताना चाहिए। लेकिन प्रियंका दीदी ने शायद ज़रूरी नहीं समझा बताना, तो उन्होंने नहीं बताया पब्लिक को। लेकिन अब एक मैटर हो रहा है, जहाँ पर कल की वीडियो में दिखाया मोनिका ने कि वो और आशा दीदी जो कि गए हुए हैं प्रीति के घर पर। तो लोग बोल रहे हैं कि अब क्यों चली गई ये प्रीति के घर पर बिना बुलाए, अब क्या प्रीति ने इनको बुलाया है। और प्रियंका उस टाइम, प्रीति वहाँ पर नहीं है, प्रीति बाहर गई हुई है। तो पीछे से आशा दीदी और मोनिका आई हैं। लेकिन हाँ, आशा दीदी की मम्मी यानी मोनिका की नानी अभी वहाँ पर ही हैं। और मुझे लगता है कि किसी बेटी को अपने मायके आने के लिए, अपनी माँ से मिलने के लिए किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत है। वो कभी भी अपनी माँ से मिल सकती है, कभी भी अपने घर आ सकती है। और जो ब्लड का रिलेशन होता है ना, वो ब्लड का ही होता है। जब बुरे वक्त में अगर कोई साथ देता है ना, तो वो अपने ही देते हैं, अपना ब्लड रिलेशन ही देता है, ना कि कोई बाहर वाले देते हैं। अगर उन लोगों की आपस में समझौता हो रहा है, मतलब कि उनके बीच में जो मनमुटाव थे, जो कड़वाहट थी रिश्तों में, अगर वो ख़त्म हो रही है, तो अच्छी बात है। हम लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन लोगों को प्रॉब्लम सिर्फ इसी बात से है कि पहले तो ये लोग अपने घर की कहानी बता देते हैं, अपनी पूरी हिस्ट्री बता देंगे कि हमारे घर पे ये हो रहा है, उसने ये बोला मुझे, उसने ये बोला। उसके बाद जब लोग रिएक्ट करना शुरू करते हैं, लोग
रिएक्शन देना शुरू करते हैं, चाहे वो कमेंट के जरिए हो चाहे वीडियो के जरिए हो। तो फिर ये लोग बोलते हैं कि आप लोगों को ज़रूरत क्या पड़ी है हमारे फैमिली मैटर में आने की। तो भैया फैमिली मैटर ना अपने घर तक सीमित रखा करो, उसे यूट्यूब पे मत लेके आया करो। अगर यूट्यूब पे लेके आओगे ना तो 10 लोग बात बोलेंगे ही बोलेंगे। और बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला है कि पीछे से आई है आशा और दीदी और मोनिका, तो पीछे से आने का क्या मतलब है, कुछ सामान उठा के ले जाओगे तो फिर प्रीति उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाई कि मेरा सामान ये खो गया या वो खो गया। यार कितनी गंदी सोच है तुम लोगों की। क्या एक लड़की को अपने घर, अच्छी बात है अगर उन लोगों के रिश्तों में कुछ सुधार हो रहा है और वो लोग अपना जो रिश्ता है वो सुधारना चाहते हैं। लड़ाई झगड़े हर किसी घर में होते हैं। हाँ, वो गलत बात है कि लोगों के मन में भ्रम डाल देना कि हमारी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसके बाद फिर रिश्ते को सुधारना, पहले कुछ और बताना बाद में कुछ और बताना, तो ये गलत बात है। लेकिन अगर उनका रिश्ता सुधर रहा है, रिश्ते में कड़वाहट जो दूर हो रही है, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। अगर कड़वाहट दूर हो रही है तो अगर साथ साथ वो लोग फिर से साथ में रहना चाहते हैं, तो परिवार में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं और साथ में आना ये बहुत बड़ी बात है। अगर आशा दीदी ने पहल की है, आशा दीदी बड़ी हैं, अगर उन्होंने पहल की है प्रीति के घर जाकर न्यू रिश्ते को फिर से, मतलब पुराने रिश्ते को फिर से न्यू स्टार्टिंग करने की, तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि पूरी फैमिली एक साथ मिलकर रहे, किसी के घर में भी लड़ाई झगड़ा ना हो। और जो ये लोग बोल रहे हैं ना कि पीछे से कुछ उठा के ले जाओगे तो प्रीति तुम्हारा नाम लगा देगी, तो भाई ऐसा मुझे तो लगता नहीं कि प्रीति की सोच इतनी छोटी होगी, इतनी निगेटिव होगी कि उसकी ननद उनके घर पर आई और वो कुछ उठा के ले जाएंगी। यार बहुत घटिया सोच है तुम लोगों की। क्या कभी कुछ देखा नहीं है उन लोगों ने कि वो वहाँ से उठा के ले जाएंगे? हैं, वो उनका घर है, वो अपनी माँ से मिलने आई हैं, बहुत अच्छी बात है। माँ से मिलना भी चाहिए। और अपने ससुराल, माँ आशा दीदी बहुत कम आती हैं अपने घर, ससुराल मायके में ससुराल में ही रहती हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारी हैं हस्बैंड के जाने के बाद। और अगर वो अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहती है प्रीति और प्रियंका के साथ, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वो सिर्फ अपनी माँ से मिलने आई हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, माँ से मिलना भी चाहिए। और मायके में जितना हक बहुओं का होता है ना, उतना हक बेटियों का भी होता है। आप लोग भूल गए हैं। प्रियंका और प्रीति तो अभी आई हैं, उस घर की बहू बनी हैं, लेकिन आशा दीदी ने वहीं जन्म लिया है और वो वहीं पर अपने माँ बाप के पास पली बड़ी हैं। तो जितना हक बहू का होता है मायके में, उतना हक बेटी का भी होता है मायके में। और बेटी को ये नहीं सोचना कि बेटी बोझ है, ठीक है। बहुत शुभ माना जाता है जब किसी की नंद उसके घर मायके में आती है तो, ठीक है। बहुत कम होती है ऐसी कि रिश्ते की अगर उन लोगों ने शुरुआत की है, न्यू स्टार्टिंग कर रहे हैं रिश्ते को फिर से जोड़ने की, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो प्रीति के एब्सेंट में सिर्फ अपनी माँ से मिलने आई हैं तो चलो देखो वो भी अच्छी बात है। माँ बाप से मिलना चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता किसी की ज़िंदगी कितनी है, कब किसका टाइम आ जाए कुछ पता नहीं। आज के टाइम में को अपने रिश्तों को संजो कर चलना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर प्रियंका दीदी, आशा दीदी ने पहल की है प्रियंका दीदी प्रीति से मतलब रिश्ता जोड़ने की, तो उधर से प्रियंका और प्रीति को भी रिश्ता निभाना चाहिए। सब कुछ भूल कर, सब कुछ भूल कर और आगे एक नए रिश्ते की शुरुआत करनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा हर परिवार में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिश्तों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। अगर आप आशा दीदी ने पहल की है तो प्रियंका और प्रीति को भी उम्मीद करते हैं कि आशा दीदी से मिलने जाएंगी, उनके घर जाएंगी। और अगर वो मम्मी से मिलने आई हैं तो देखो आगे कुछ नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप लोग जितना हो सके ना उतना अपना फैमिली का ड्रामा यूट्यूब पे कम लाए ना तो बेटर होगा। क्योंकि जितना आप लोग दिखाओगे ना तो हम लोग उतना बोलेंगे ही बोलेंगे। हम रिएक्ट करेंगे उस बात पर जो आप दिखाओगे, हम फालतू में रिएक्ट नहीं करते हैं। जब आप लोग अपनी फैमिली मैटर दिखाते हो ना तो सिर्फ उसके ऊपर बोलते हैं, अदरवाइज तुम्हारे घर की कोई पर्सनल बातें लीक नहीं करते हैं। जितना तुम लोग बोलते हो यूट्यूब पर, हम सिर्फ उसी का रिप्लाई देते हैं। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलेंगे एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद। वैसे इन सब की कहानी जो है वो दिमाग से परे है, क्योंकि पता नहीं चलता कब क्या हो रहा है कब क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जो भी उनकी वीडियो के थ्रू आ रहा है हम सिर्फ आप लोगों को वही एक्सप्लेन करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करते हैं। और जिसको अच्छा लगे वो वीडियो देखे, जिसको अच्छा ना लगे वो ना देखे, जिसको अच्छा लगे वो कमेंट करे, अपनी कमेंट रख, अपनी बात कमेंट के जरिए रख सकते हैं। और जिनको अच्छा नहीं लगता है वो जा सकते हैं।